नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। अभी से लगभग 10 मिनट पहले मैंने किसी की काउंसलिंग करी और वो इतना परेशान थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब मैं उनका पूरा केस आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। उनका केस ये था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे कॉलेज के टाइम से वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो काफ़ी सीरियस थे। उनका ये मानना था कि उन्हें पहले ऐसे फील हो रहा था कि शायद जो उनकी पार्टनर है वो भी उनके लिए बहुत सीरियस है। धीरे धीरे करके इनकी जॉब लग गई, ये अर्न करने लगे और इनका ये कहना था कि ये घर से भी काफ़ी इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो भी काफ़ी अच्छा था और उनका जो उनकी पार्टनर थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो अब एक्स हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। उनका ये कहना था कि वो उनको जब वो रिलेशनशिप में थे तो वो उनको, जैसे अमूमन होता है किसी एक ओकेजन पे, वो उनको गिफ्ट्स देते थे। ये सिलसिला बहुत साल तक चला, बट वो उनका ये कहना था कि कुछ सालों के बाद जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझसे फाइनेंशियल डिमांड्स करना शुरू कर दिया। उनको कुछ पैसा चाहिए था और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि वो उनकी हेल्प करे। उन्होंने उनको पैसा दिया और वो जो सीक्वेंस था ना, वो जो कह सकते हैं एक रूटीन था पैसे मांगने का, वो चलता चला गया और कुछ लैक्स में उन्होंने उनको फाइनेंशियल हेल्प करी। उनका ये कहना है कि ये चीज़ें चलती रहीं और उनको ये बिलीव था कि एक ना एक दिन तो वो एक होने ही वाले हैं, तो उनको ये चीज़ इतनी बॉदर नहीं कर रही थी। बट सडनली उनकी पार्टनर का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया और कुछ साल क्या 7 या 8 साल के बाद कहते हैं कि उनका एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया और जब वो उनसे पूछते तो वो कुछ क्लियर नहीं कहती और वो बस उनके साथ रहती ज़रूर थी, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट था वो उस टाइम पर भी बिल्कुल नहीं था। बट ये कनेक्शन जो ब्रेक हुआ, उसके बावजूद वो फाइनेंशियल एड्स उनसे लेती रहती थी। एक टाइम की बात है, उनके साथ शॉपिंग के लिए वो गई और उन्होंने बहुत महंगे से कुछ एथनिक वेयर लिए, जैसे हम शादी बारात में या पार्टीज़ में कपड़े पहनते हैं उस तरह के उन्होंने कपड़े ख़रीदे और उसका पेमेंट इन्होंने ही, उनके जो बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने ही किया। वो कह रहे थे कि ये उन्होंने जब शॉपिंग करी तो वो काफ़ी थोड़ा सा उनको लग रहा था कि इतने महंगे कपड़े ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी चलता है, बट उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में वो कपड़े लिए। ठीक है, बात आई गई हो गई, वो तो शॉपिंग थी तो इट वॉज ऑल ओके फॉर हिम। बट वो कहते हैं कि फिर ये टाइम चला और एक दिन उनको पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड की 1 हफ्ते के बाद एंगेजमेंट है और उसके 10 दिन के बाद उनकी शादी है। आप ये इमेजिन करिए कि यानी कि वो जो शॉपिंग वो कर रही थी, ये जो कुछ भी था, कहीं ना कहीं उनकी जो ये प्लानिंग थी शादी की, जो ये उनका जो किसी और से इन्वॉल्वमेंट था, ये पहले से डिसाइडेड था, राइट? बट उन्होंने उनको नहीं बताया। अब वो जो उनको शॉक लगा कि एकदम से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो अब उनकी एक्स है, उनकी शादी होने वाली है और उनको जस्ट 20 दिन पहले ये चीज़ पता लग रही है। वो इतना शॉक में चले गए कि वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। उनके एक फ्रेंड ने मुझसे कनेक्ट किया और आधा पार्ट उनकी ये जो प्रॉब्लम थी उसका मुझसे शेयर किया, क्योंकि उनको भी रियलिटी पूरी नहीं पता थी। जब मैं काउंसलिंग के लिए उनको जब सामने बैठाया गया तो ही वाज लाइक कि वो उस इंसान से ज़्यादा, उसको मिस करने से ज़्यादा वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी बातों से ये साफ लग रहा था कि वो ये फील कर रहे हैं कि क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था, जो एक इंसान मुझे बेवकूफ़ बनाता चला गया और मैं उसकी शादी के 20 दिन पहले समझ पा रहा हूँ और ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शी इज़ अबाउट टू गेट मैरिड। तो वो एक ठगापन जो था वो उनके डिप्रेशन का कारण था। शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो उस इंसान की गलती समझ चुके थे, बट वो कह नहीं रहे थे, बट वो ये चीज़ समझ गए थे कि उन्हें ठगा गया है। 3 बार की काउंसलिंग में, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 सेशंस करने के बाद उनके दिमाग से उस इंसान की पहले तो पिक्चर को हटाना पड़ा। उसमें तो खैर बहुत हद तक वो कर पाए हैं चीज़। देखिए, वो उनके ही हाथ में होता है, जो काउंसलिंग कराता है
वो चीज़ों को कैसे अप्लाई करता है वो उनके हाथ में है। बट ये जो फिनेंशियल लॉस है ये उनके दिमाग से नहीं जा रहा था। मतलब उनको ये लग रहा था कि इट्स ओके अगर मैं विलिंगली मैंने किया या जो कुछ भी किया, बट मुझे इतना ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि मैं उस चीज़ से उबर नहीं पा रहा हूँ। देखिए, जब कोई ऐसी कंडीशन होती है, इंसान इतने बड़े डिप्रेशन में होता है, तो फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मुझे उनकी फैमिली से बात करनी पड़ी। जब उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और ये कहा इट्स ओके, ऐसा होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर तुम हो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहने की नौबत इसलिए आई कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सुइसाइडल थॉट्स की तरफ भी जा रहे थे। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस थे कि उनको ऐसे लग रहा था कि आई हैव बीन चीटेड, और इतना ज़्यादा कि वो खुद को ऐसे समझ रहे थे कि क्या मेरे पास दिमाग नहीं था कि क्या नहीं था। देखिए, इस केस से अब देखिए उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और वो उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, स्टिल कवर कर रहे हैं। उनको कितने काउंसलिंग के सेशंस की ज़रूरत है ये तो उनकी कंडीशंस पर ही पता चलेगा। बट हाँ, देखिए, जब कोई ऐसी स्थिति होती है, स्पेशली जब आपका पार्टनर आपसे फिनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है, वो शॉपिंग हो सकती है, उसकी ज़रूरत का सामान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर लड़कों की भी गलती है। वो ये जानते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये मुझसे अपना काम निकलवा रही है, मेरा जो पार्टनर है, लेकिन वो करते जाते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद पैसे के ही थ्रू उसकी शॉपिंग करवा कर या उसकी ज़रूरतें जो हैं फाइनेंशियल उनको पूरा करके ही शायद वो मेरे साथ अटैच रहेगी। देखिए, ये अगर कोई इंसान आपसे पैसे से जुड़ा हुआ है तो ये समझिए कि वो आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आप डिप्रेशन तक आने का वेट ना कीजिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, इट्स द टाइम टू से नो। आपको नो कहना होगा। अब देखिए, नो कहने की भी एक कंडीशन होती है। कई बार इंसान एक्चुअल में उसकी ज़रूरत होती है, उसके आसपास कोई नहीं होता, शायद इसलिए वो आपसे फाइनेंशियल एड ले रहा है। बट वो फाइनेंशियल एड आपसे कितनी ले रहा है, कितनी हेल्प ले रहा है? क्या ये रूटीन है? क्या आए दिन उनकी डिमांड्स होती हैं? क्या अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको किसी फ़ोन की ज़रूरत है तो क्या उनको आईफोन ही चाहिए? इफ़ शी इज़ डिमांडिंग ओनली आईफोन या कोई बहुत महंगा फ़ोन, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहां आप ये समझ जाइए कि आपको ठगा जा रहा है। देखिए, जब कोई आपसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन के बारे में सोचता है, मतलब वो ये सोचता है कि आगे चल के हमारी मैरिज होगी, आगे चल के हमारी फैमिली बनेगी, मतलब जो तुम्हारा है वो मेरा है, उस केस में इंसान आपको इस तरीके से नहीं लूटेगा, क्योंकि वो लुटना उसका भी तो लुटना है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आप समझ जाइए। मैं तो कहूँगी लड़कों की गलती होती है कि वो समझ करके भी नहीं समझते, और जब एंड में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तब वो कंप्लेन करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं कि उन्होंने ये चीज़ क्या करी। साथ ही साथ लड़कियों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है। देखिए, हर लड़की ऐसी नहीं होती, बॉयज़, हर लड़की ऐसी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि लड़के खुद करते हैं, उन्होंने खुद फाइनेंशियली किया, उन्होंने खुद उसको आईफोन ला के दिया, उन्होंने बहुत सारा कुछ पैसा लुटा दिया, और जब वो इंसान चला जाता है तब वो उसको उल्टा बोलते हैं कि इस लड़की ने तो मेरा बहुत खर्चा कराया, या इस लड़की ने तो मेरे से बहुत पैसा लिया, राइट? तो लड़कियों, आपके लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत महंगे गिफ्ट्स दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, प्लीज़ से नो, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि आप अगर उनकी मर्ज़ी से भी ले रही है ना, और अगर आपका फ्यूचर आगे नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, फैमिली हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप पर एक टैग लग जाएगा जो कि इतना गंदा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती है। तो कई बार लड़के वैसा करते हैं, गिफ्ट्स देते जाते हैं शेखी बगाड़ने के लिए, या कुछ भी कह सकते हैं उसे, अपनी अच्छी इमेज या फिर मैं बहुत रिच हूँ ऐसा दिखाने के लिए वो करते जाते हैं। और अगर रिश्ता किसी रीज़न से नहीं हो पाता तो पूरा का पूरा ब्लेम वो लड़की पर दे देते हैं। अगर आपने उस पर खर्चा किया है तो अपनी मर्ज़ी से अगर किया है तो वो लड़की क्या करे? वो तो आपके साथ रिलेशन में है, आपकी खुशी के लिए उसने एक्सेप्ट भी किया, आपके साथ वो है अगर, तो शी इज़ ओके विथ एवरीथिंग। तो बाद में उसको जाकर के कहना इट्स नॉट राइट। तो
बॉयज़ के लिए ये है कि आपको अपना हाथ पहले से रोकना होगा। आपके महंगे गिफ्ट्स देने से आपको दुनिया का सच्चा प्यार नहीं मिल जाएगा, पहली चीज़। इसलिए अपनी ओर से महंगे गिफ्ट्स और पैसे की पहल तो बिल्कुल ना करें। दूसरी बात है, अगर आपसे कोई ऐसी डिमांड्स करता है, दैट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन, सतर्क हो जाइए और चीज़ों को ना कहने की आदत डालिए, वरना आगे चल के लॉस भी आपका है और सफ़र भी आप ही करने वाले हैं। एंड गर्ल्स, अगर आपका पार्टनर भी विलिंगली आप पर इतना पैसा लुटा रहा है, टेल हिम वेट, अभी सही टाइम नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, मैं आपसे गिफ्ट्स नहीं ले सकती। नॉर्मल गिफ्ट्स जो होते हैं इट्स ओके, बट हाँ अपने एक कैरेक्टर पे ये टैग मत लगा लेना कि हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि बॉयज़ अगर अपनी मर्ज़ी से भी करेंगे और आप चले गए तो वो एक टैग दे करके आपको जाएंगे कि वो तो उसने तो पैसे के लिए मेरे साथ रिश्ता रखा था। तो उस चीज़ का आप वेट ना करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। आप उस डिप्रेशन वाली स्टेज में प्लीज़ मत जाइए, उससे पहले ही आप सतर्क हो जाएं तो बहुत अच्छा है। पैसे से प्यार नहीं जीता जा सकता और पैसे से प्यार नहीं होता। प्यार इंसान से होता है, उसकी भावनाओं से होता है, उसका आपके प्रति कैसा बिहेवियर है उससे होता है। पैसा एक केवल टेम्परेरी चीज़ है, उसके बेसिस पर रिश्ता नहीं होता। अब बहुत सारे लोग, जब मैं उनको समझा रही थी तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी, येस मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी, पैसे के बिना जीवन नहीं चलेगा, बट पैसे के आधार पर अगर आप एक रिश्ता बना रहे हैं वो भी नहीं चलता। क्योंकि जो इंसान आपसे पैसे के लिए जुड़ा है, अगर आपका समय बदला तो वो इंसान भी बदलेगा, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस अलार्मिंग सिचुएशन को आप समझें। ये जो एरा चल रहा है दिखावे का, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना शो ऑफ का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर जो शो ऑफ की चीज़ें हैं अगर आप वो अपनी तरफ से करेंगे तो आगे चल के भुगतान आपको ही करना है। सर्च फॉर अ ट्रू लव, बी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज, से नो इफ़ रिक्वायर्ड, and if you feel like you are being cheated, that cheating has been started, it's time to stop. Stay away from that person, stay away from that relation, move on and life में focus करिए, खुद को बनाइए। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका करियर आपके साथ है, अगर आप करियर में सक्सेसफुल हैं तो लाखों लोग आपके दीवाने होंगे और लाखों लोग आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप उनको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जस्ट एक केस मेरे पास आया और मुझे लगा कि ना जाने कितने लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे होंगे, महंगे महंगे गिफ्ट्स देने की भी और लेने की भी। तो मैंने सोचा आपसे एक बात करी जाए, एक चीज़ शेयर करी जाए जो शायद आपको कोई कॉशन ना करे अर्ली स्टेज, आपकी जो रिलेशनशिप की अर्ली स्टेज है उसमें, बट हाँ ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है। और इस चीज़ पर के बेसिस पर बहुत सारे रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं और टूटे हुए रिश्तों में एक दूसरे पर जो ब्लेमिंग लगती है वो सबसे बड़ा यही मुद्दा होता है कि पैसे के लिए ये हुआ, तुमने तो ये किया, तुम तो गोल्ड डिगर हो, ब्ला 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 ब्ला। तो गलती किसी की भी हो, किसी ने भी शुरुआत करी हो, बट टाइम होता है चीज़ों को टाइम पर समझने का, ताकि कोई भी सफ़र ना करे और रिलेशन अगर चल सकता है, अच्छा चल सकता है, कैरी ऑन, अगर नहीं चल सकता देन मूव ऑन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा गया होगा और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।